गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा एमसीक्यूज है वो है हमारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है व्हाट डज डीबीएमएस स्टैंड फॉर। हमें ये बताना है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा नाम क्या है। तो हमारे पास ये कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं या फिर इसको व्हाट स्टैंड फॉर डीबीएमएस ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है डाटा बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी है डाटाबेस मशीन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है डाटा बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS is software that allow user to create, manage and manipulate database efficiently. DBMS हमारे पास एक database management का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम that allow user to create, जिसके अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं डाटा को, मैनेज कर सकते हैं डाटा को और मैनिपुलेट कर सकते हैं डाटा को एफिशिएंटली अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी की। हमें इनमें से ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी की। प्राइमरी की का दूसरा नाम क्या है, जहां हम प्राइमरी कीज को और किस नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं। ऑप्शन ए है ए की दैट कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यू, ऑप्शन बी ए की विद यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, ऑप्शन सी है ए की यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन, ऑप्शन डी है ए फॉरेन की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। A primary key ensures that each record in a table is unique and cannot contain null value। मतलब कि जो प्राइमरी की उस कीज को बोलते हैं जो हमारे टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एंड कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, और उस टेबल्स के अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो नल नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉइज का और इस एम्प्लॉइज टेबल्स के अंदर हमने एम्प्लॉइज का नेम लिया, एड्रेस लिया, डेजिग्नेशन लिया, एम्प्लॉय आईडी ली, एम्प्लॉय फोन नंबर लिया, एम्प्लॉइज पैन नंबर लिया। तो इसमें जो यूनिक वैल्यूज हैं वो कौन सी हैं? एम्प्लॉइज फोन नंबर यूनिक रहेगा हमारा, एम्प्लॉइज पैन नंबर यूनिक रहेगा और एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी जो है इसमें जो सुपर की है जो हमेशा से ही रिकॉर्ड्स के अंदर रहेगी और जो एम्प्लॉइज है हर एम्प्लॉइज का जो आईडी है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, इसीलिए हम इसको प्राइमरी की होते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ बी, ए की दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास which language is used to define the structure of a database। डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है which किस लैंग्वेज से आइडेंटिफाई करते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारे पास DML, ऑप्शन बी है हमारे पास DCL, ऑप्शन सी है DDL, ऑप्शन डी है TCL। तो राइट आंसर है इसमें सी, दैट इज डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं DDL, is used to create, alter and delete database structure like table and schema। schemas के अंदर हमारे पास जो लैंग्वेज होती है दैट इज द डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें हम क्रिएट भी करते हैं वैल्यूज को, अल्टर भी करते हैं और डिलीट भी करते हैं डाटाबेस स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटाबेस। हमें इनमें से ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन में कौन सी वैल्यू है जो डेटाबेस मॉडल को डिफाइन नहीं करती है। ऑप्शन ए है हिरार्चिकल, ऑप्शन बी है नेटवर्क, ऑप्शन सी है रिलेशनल, ऑप्शन डी है लीनियर। तो इसमें से हमारे पास जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लीनियर इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड डेटाबेस मॉडल whereas hierarchical, network and relation are valid model। इनमें से अगर हम बात करें तो hierarchical भी हमारा एक नेटवर्क मॉडल है, नेटवर्क मॉडल है, नेटवर्क भी एक मॉडल है, रिलेशनल भी एक मॉडल है डेटाबेस का, लेकिन लीनियर हमारे पास कोई भी डेटाबेस मॉडल नहीं है। तो राइट आंसर है इसमें से डी, लीनियर।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच इज ए फॉरेन की। इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सी फॉरेन की है। ऑप्शन ए है ए की यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, ए की दैट लिंक टू टेबल्स, ए की यूज टू सॉर्ट रिकॉर्ड, और ऑप्शन डी है ए डुप्लीकेट कीज। तो राइट आंसर है इसमें से बी, ए की दैट लिंक टू टेबल। जो a foreign key create a relationship between two table while reference the primary key of another table। हमारे पास एक फॉरेन की है जो रिलेशन क्रिएट करती है दो टेबल के बीच में, रेफरेंस द प्राइमरी की फॉर द अनदर टेबल। जो एक टेबल्स के अंदर प्राइमरी कीज होगी और वही की दूसरे टेबल्स में भी सेम रहेगी, और वो वहां पे जाके हमारे पास जो इनमें रिलेशन क्रिएट करेगी। तो उस जो रिलेशन जो हमारा क्रिएट होगा उसको ये दूसरे टेबल में भी यूज होगा, तो इसलिए हम उसे फॉरेन की के नाम से सजेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच नॉर्मल फॉर्म रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी। इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म जो है पार्शियल डिपेंडेंस, विच नॉर्मल फॉर्म रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी को कौन सी नॉर्मल फॉर्म जो है वो रिमूव करती है। ऑप्शन ए है 1NF, ऑप्शन बी है 2NF, ऑप्शन सी है 3NF, ऑप्शन डी है BCNF। तो राइट आंसर है हमारे पास बी, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट पार्शियल डिपेंडेंसी where non-key attribute depend on partial of a composite keys। तो राइट आंसर इसमें हमारे पास हुआ बी, जो जिसको हम बोलते हैं 2NF और पूरा नाम बोलते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म, जो हमारी पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करती है। तो राइट आंसर क्या हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। Which SQL command delete all record from a table but keep the structure। हमें SQL में से वो कमांड बतानी है जो हमारे रिकॉर्ड्स को टेबल बट कीप द स्ट्रक्चर, जो रिकॉर्ड्स को डिलीट करती है लेकिन स्ट्रक्चर हमारा वहां पे बचा रहता है। तो इसमें से राइट आंसर है सी, ट्रंकेट। ट्रंकेट रिमूव ऑल रोज फ्रॉम ए टेबल विच रिटेनिंग द टेबल स्ट्रक्चर। टेबल का फॉर एग्जांपल हमने कोई एक टेबल क्रिएट की है 5 बाय 5 रोज और कॉलम्स का, तो उसके अंदर रोज और कॉलम तो रहेंगी लेकिन जो उसका डाटा है वो रिमूव हो जाएगा, और उस जो डाटा है वो हमारा ट्रंकेट कमांड से ही रिमूव होगा। द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट इंश्योर दैट डेटाबेस ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटेड सेफली। ऑप्शन ए है नॉर्मलाइजेशन, ऑप्शन बी है इंडेक्सिंग, ऑप्शन सी है ACID प्रॉपर्टीज, ऑप्शन डी है रिडंडेंसी। तो राइट आंसर है हमारे पास ACID प्रॉपर्टीज। ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटीज इंश्योर रिलायबल एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन। कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो सही तरीके से चल रही है, उसका जो पूरा जो उसको ऑटोमेटिकली जो मैनेज कर रहा है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, ACID, दैट इज द ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। तो इसका कई बार हमारे पास फुल फॉर्म भी आ जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ACID प्रॉपर्टी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, या फिर आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि व्हाट इंश्योर दैट डेटाबेस ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड सेफली। कि इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सी कमांड जो है हमारे डेटाबेस को प्रॉपर्ली सही तरीके से चलाती है, एग्जीक्यूट करती है। तो राइट आंसर होगा हमारे पास सी, ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। क्वेश्चन तरफ 9 की तरफ चलते हैं। Which join return only matching record from both table। अगर हमने दो टेबल का जो मैचिंग करना है तो उसके लिए हमारे पास कौन सी कमांड चलेगी। ऑप्शन ए लेफ्ट ज्वाइन, ऑप्शन बी राइट ज्वाइन, ऑप्शन सी फुल ज्वाइन, ऑप्शन डी इनर ज्वाइन। तो राइट आंसर है हमारे पास डी, दैट इज द इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन रिट्रीव
record that have matching values in both table. अगर दोनों टेबल की वैल्यूज को हमने मैच करना है तो मैचिंग करना है उनका रिकॉर्ड, तो हमें इनर ज्वाइन कमांड का ही यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है? ऑप्शन ए है इंक्रीजेस रिडंडेंसी, ऑप्शन बी है इंप्रूव्स डाटा सिक्योरिटी, ऑप्शन सी है रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी, ऑप्शन डी है शो डेटाबेस परफॉर्मेंस। तो राइट आंसर है इसमें से सी, रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी। Normalization organize data to reduce redundancy and avoid data anomalies। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा फायदा है कि रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी, जो कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर कमांड यूज होती है। तो राइट आंसर होगा इसका सी। थैंक यू आप सबका, जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और आपका इतना प्यार दिया हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो हम नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।